पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 21। दाऊद द्वारा इजरायलियों की जनगणना। शैतान इजरायलियों के विरुद्ध खड़ा हुआ और उसने दाऊद को उभाड़ा कि वह इजरायलियों की जनगणना करे। इसलिए दाऊद ने योआब और सेना के अध्यक्षों से कहा, तुम जाकर बेरशेबा से दान तक के इजरायलियों की जनगणना करो और मुझे इसका विवरण दो, जिससे मैं लोगों की संख्या जान सकूं। इस पर योआब ने कहा, प्रभु अपने लोगों की 100 गुनी वृद्धि करे। मेरे स्वामी राजा, क्या ये सभी मेरे स्वामी के सेवक नहीं हैं? मेरे स्वामी ऐसे कार्य क्यों करना चाहते हैं? हम इजराइल को दोष का भागी क्यों बनाएं? किंतु योआब को राजाज्ञा माननी पड़ी। योआब गया और समस्त इजराइल का परिभ्रमण कर यरूशलेम लौट आया। योआब ने दाऊद को जनगणना का परिणाम बताया। सारे इजराइल में तलवार चलाने वाले योग्य 11 लाख योद्धा थे और यूदा में 4,70,000। योआब ने लेवी और बेन्यामीन की गणना नहीं की, क्योंकि राजा की आज्ञा योआब की दृष्टि में घृणित थी। इजरायलियों पर महामारी, यह आज्ञा ईश्वर की दृष्टि में बुरी थी और उसने इजराइल को दंड दिया। दाऊद ने ईश्वर से कहा, मैंने जनगणना कराकर घोर पाप किया है। अब मेरी प्रार्थना सुन और अपने दास का अपराध क्षमा कर, क्योंकि मैंने बड़ी मूर्खता का काम किया है। प्रभु ने दाऊद के दृष्टा गाद से यह कहा, दाऊद के पास जाकर यह कहो, प्रभु यह कहता है, मैं 3 बातें तुम्हारे सामने रखता हूँ, उनमें एक को चुनो, मैं उसी के द्वारा तुमको दंडित करूंगा। गाद ने दाऊद के पास जाकर उससे कहा, प्रभु कहता है, तुम चुनो, या तो 3 वर्ष तक अकाल या अपने विरोधियों की तलवार का प्रहर सहते हुए 3 महीने तक अपने शत्रुओं से पराजय, अथवा 3 दिनों तक प्रभु की तलवार और देश में महामारी का प्रकोप, अर्थात प्रभु के दूत द्वारा इजराइल के सब प्रांतों का उजाड़। अच्छी तरह विचार कर बताओ कि मैं उसको क्या उत्तर दूं जिसने मुझे भेजा है। दाऊद ने गाद को उत्तर दिया, मैं बड़े असमंजस में हूँ। मैं प्रभु के हाथों पड़ जाऊं, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, किंतु मैं मनुष्यों के हाथे ना पड़ूं। इसलिए प्रभु ने इजराइल में महामारी भेजी। इजराइल के 70,000 लोग मर गए। ईश्वर ने यरूशलेम के विनाश के लिए एक दूत भेजा। जब वह उसे नष्ट कर रहा था तो प्रभु को विपत्ति देखकर दुख हुआ और उसने लोगों का संहार करने वाले दूत से कहा, बहुत हुआ, अपना हाथ रोको। प्रभु का दूत उस समय यबूसी ओगनान के खिलहान के पास आ गया था। दाऊद ने अपनी आंखें उठाकर आकाश और पृथ्वी के बीच प्रभु के दूत को खड़ा देखा। उसके हाथ में एक नंगी तलवार थी जो यरूशलेम के ऊपर उठी हुई थी। दाऊद और नेता टाट पहने मुंह के बल गिर पड़े। दाऊद ने ईश्वर से कहा, क्या मैंने ही जनगणना का आदेश नहीं दिया? मैंने ही पाप किया है, मैंने ही अपराध किया। इन भेड़ों ने क्या किया है? मेरे प्रभु ईश्वर, तेरा हाथ मुझे और मेरे परिवार को दंडित करे, परंतु वह महामारी तेरी प्रजा का विनाश नहीं करे। प्रभु की वेदी का निर्माण। तब प्रभु के दूत ने गाद को आदेश दिया कि वह दाऊद के पास जाकर उससे कहे, पहाड़ी पर चढ़कर यबूसी और नान के खलियान में प्रभु के लिए एक वेदी बनाओ। गाद की यह आज्ञा पाकर, जो उसने प्रभु के नाम पर दी थी, दाऊद वहां गया और नान गेहूं की दवनी कर रहा था। उसने मुड़कर दूत को देखा और वह अपने 4 पुत्रों के साथ छिप गया। दाऊद ओरनान के पास गया। जब ओरनान ने आंखें उठाई और दाऊद को आते देखा तो उसने खलिहान के बाहर आकर भूमि तक सिर झुकाकर दाऊद को प्रणाम किया। दाऊद ने ओरनान से कहा, इस खलियान की जमीन मुझे दे दो, जिससे मैं यहाँ प्रभु के लिए एक वेदी बनवाऊं।
इसका पूरा दाम लेकर इसे मुझे दे दो, जिससे महामारी प्रजा से टल जाए। ओरनान ने दाऊद से कहा, ले लीजिए, मेरे स्वामी और राजा जो ठीक समझे करें। मैं होम बलियों के लिए बैल, ईंधन के लिए दावरी का सामान और चढ़ावे के लिए गेहूं देता हूँ, मैं सब कुछ देता हूँ। लेकिन राजा दाऊद ने ओरनान से कहा, नहीं, मैं तो पूरा पूरा रुपया देकर ही इसे तुमसे मोल लूंगा। मैं बिना दाम दिए तुमसे कुछ नहीं लूंगा। मैं मुफ्त में प्राप्त होम बलि प्रभु को नहीं चढ़ाना चाहता। तब दाऊद ने उस स्थान के लिए ओनान को सोने के 600 शेकल दिए। दाऊद ने वहां प्रभु के लिए वेदी बनवाई और होम बलियां और शांति बलियां चढ़वाई। उसने प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु उसने होम बलियों की वेदी पर आग भेजकर उत्तर दिया। इसके बाद प्रभु ने दूत को आज्ञा दी और उसने अपनी तलवार म्यान में रख ली। दाऊद ने उस समय देखा कि प्रभु ने यबूसी और नान के खलियान में उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, इसलिए उसने वहां बालियां चढ़ाई। प्रभु का निवास जो मूसा ने उजाड़ खंड में तैयार करवाया था और होम बलि की वेदी दोनों उस समय गिबोन की पहाड़ी पर थे, परंतु ईश्वर से पूछने दाऊद वहां नहीं जा सका था, क्योंकि वह प्रभु के दूत की तलवार से डर गया था।